धोखा कहूँ देना रिश्ता जिंदगी माए काबर, जिंदगी माए ता फिर जिंदगी ले जाए काबर। अब तो बस तोरे इंतजार, बता न रे बिन तोरे कैसे करूं मैं प्यार। आज न गुरुजी ऐसे कई सिंगर है जिन मन हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बर्बाद करे बर तुले हुए। कुछ भी गाना हिट हो के मतलब कुछ भी स्तर से गिरे हुए शब्द के प्रयोग करके मतलब हम हिट हो जाने इसे करके, तो हमार मन के उद्देश्य वो नहीं है। लोगन ह कलाकार ला नचनिया समझते, वो मन किस के आधा आधा कपड़ा पहना के नचाओ तो हम नचनिया मन ला हमन ह जो आप मन ला बात करे पेमेंट के ओकर से एक्स्ट्रा 50,000 हो देवो इससे करे तो कर अहंकार ला ठेस पहुंचाए बा। हमार मानसिकता वैसा नहीं है। ये मन किस के अच्छा बात है, हमार कलाकार मन तो ये सब नहीं कर सके भैया। एक काम करो, आप मन अपन बहू बेटी मन ला इसने आधा आधा कपड़ा पहना के लाओ मंच में, ओमन नाची, हमन 1.5 लाख एक्स्ट्रा देवो। इसलिए हमन जब रामायण पढ़े जाथन तो कई आयोजक सबके बात नहीं करत हो, हमन ला पूछते दारू चलही का, ऐसे मांस चलही का। कई घर में मांस दारू बने रहते, तो आप में तो कई जगह हमन तो कही देथन कई जगह कि ये आपके धर्म नहीं है कि आप मानस मंडली वाले से पूछो कि दारू पी हो मांस खाओ, यही आपके धर्म है। अब जैन मन हा अगर रामायण में आ करके दारू और मांस मांगत हो ही ना, तो आपके धर्म बनते कि बोला आप जूता मार के घर से बाहर निकालो। आजकल लोगन धर्म के विरोध कावर करत है, लोगन धर्म ला जानी नहीं पाए। लोगन यही समझते कि ओ झंडा लेके रोड में निकले हैं, चक्का जाम करत है, जेकर से आने वाला यात्री ला कष्ट होते, जय श्री राम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पूरा रोड जाम करके रखे हुए हैं। और सांझ के समय झंडा फेंक दिस, कहाँ है झंडा तेकरो पता नहीं है, दारू पिया थे, बकरा मांस पार्टी करत है। संगवारी हो जय जोहार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे पहुना है जितेश्वरी सिन्हा। मैं जितेश्वरी बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। और आप ला भी सादर धन्यवाद और हमारे चैनल ला भी सादर धन्यवाद। और जितना भी जनता जनार्दन जेकर स्नेह दुलार कृपा हमारे ऊपर बने हैं वो मन ला भी सादर प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय श्री। जितेश्वरी सुप्रसिद्ध लोक गायिका है और आपके हिरेश सिन्हा जी के संग इतना युगल गीत हिट हो है, छत्तीसगढ़ी आदिवासी लोकगीत। जितेश्वरी संग में संग हिरेश भाई के संगीत यात्रा में चलत है और बहुत लोकप्रिय गाना गाए है। तक लोकप्रिय हो है कि विदेश में भी गाना की चर्चा हो है। और ओकरो रील में, विदेश के अफ्रीका रील में, अमेरिका के रील में जितेश्वरी और हिरेश भाई गाना ले गए है। कतक बड़ी उपलब्धि बात है हमारे छत्तीसगढ़ पर, ये मन गौरव है छत्तीसगढ़ के। तो जितेश्वरी सिन्हा जी से आज पूछबो कैसे होकर संगीत यात्रा है और सनातन के बहुत बड़े पक्षधर है वह। तो जितेश्वरी आपके बिहाव होइस ओकर बादे आप हिरेश भाई के संग जुड़े हो गीत संगीत में, तो कैसे आपला ये तरफ रुझान होइस? दरअसल हिरेश भाई ये बोलिस कि आपके मन से होइस? दरअसल मैं मोर जो बचपन है ना वो अध्यात्म लाइन से ही जुड़े रही से जी। मोर जो पिताश्री रही से वो पिताजी मानस के अच्छा व्याख्या कर रही से। हाँ। तो मोर पिताजी हमेशा एक बात कहा है कि बेटा जीवन में व्यवहारिक जीवन जीना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है, सबसे बड़े लक्ष्य जीवन के अध्यात्म ही है। वाह। तो ओकर से प्रेरित रहे मैं। हाँ, तो घर में रामायण मंडली रही से पिताजी के? मंडली तो नहीं रही से, पहले गांव मन में पढ़े बर होए ना तो पिताजी जाए। हाँ। तो ओकर साथ में मैं भी जाऊँ, या आसपास में कोई बड़े बड़े संत महात्मा मन आए भागवत वगैरह करेगा पंडरी पानी। अच्छा। तो लेके जाए छोटे रहन तो पर भी छुट्टी के दिन रहा तो दर्शन कथा सुने बर जाऊँ मैं। तो बचपन से ही आध्यात्म से जुड़े हुए रहे मैं। गाना भी उतना नहीं गात रहे मैं, स्कूल वगैरह में अब पिताजी भी भजन वजन गाए तो ओकर साथ में रुचि रही से थोड़ा बहुत। तो स्कूल के कार्यक्रम वगैरह मन में सर जी मन है लेके जाए तो गाँव गाना वगैरह। ओकर बाद मोर शादी हो गई 2010 में। तो शादी के बाद हमारे यहाँ सर जी है गांव के मानस मंडली से जुड़े रही से। अच्छा। तो ये रामायण जाए लेकिन थोड़ा सा विसंगति रही से, तो मैं बोलूँ कि भाई मानस में चलत हस तो मानस के जो मेन उद्देश्य है कर परिपालन करे अच्छा चीज़ नहीं है।
तो कर बाद से वो पूरा मंडली ला छोड़ीस, फिर व्याख्याकार भर मोर पिताजी कर गेरी से। तो मोर पिताजी बोलते कि बेटा मोर आँखें बने दिखे नहीं, सियान हो गए हो, मोर बेटी कर ली है ऐसे करके। तेला विश्वास नहीं होत रही से आके पूछिस मोला कि का सच में कर सकते थे कि मानस की व्याख्या करके। तो महू आत्मविश्वास से हाँ मैं कर लूँ ऐसे करके। तो मोला बोलते कर लूँ, कहीं कहा था सुरमंच में जाकर मोर नाक मत कटावे ऐसे करके। तो कृपा रही राम जी के, तो ऐसे कुछ नहीं हुए ऐसे करके। फिर आत्मसंबलता भगवान राम जी के कृपा हुई इसकी। गुरु जी मानस के क्षेत्र में मैं पहली दिन अपन नया मंडली से व्याख्या करे बर गए और 4 जगह उस समय प्रतियोगिता मंच चले, 4 जगह प्रस्तुति दें, चारों जगह प्रथम इनाम। वाह। तो एक बहुत आत्मिक रूप से खुशी हुई इसकी। मोला पता रही से कि मोर स्तर का है, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट आ हूँ। तो एमे मोर महानता नहीं है राम जी की कृपा है कि वो मोर हौसला बढ़ाना चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ। उतना योग्यता नहीं है, लेकिन राम जी कृपा से वो मोरा आत्मबल बढ़ाए बर ये सब चीज़ हुआ थे, इसे मन में प्रेरणा हुई। फिर आगे अपन मन मानस के क्षेत्र में आगे बढ़ें। और हमारे यहाँ सर तो पहले से राइटर हरे चे गाना वाना लिखत रही से, लोकगीत भी बहुत सारा। और हम दोनों जो लिखथन मिल के जो भी गीत है वाला दोनों ही बनाते, पर शब्द संरचना में करता हूँ, कुछ गीत ला वो भी करते। तो ऐसे दोनों मिल के अपन चलत। आप जीवन संगनी बने हो हिरेश भाई के, और कर जीवन से आप मांसाहार ला दूर कर दे, कितना बड़ा परिवर्तन लायो। एक कथनी और करनी के अंतर ला आप मिटाए के कोशिश अपन परिवार से पहले शुरू करे हो। तो पहला गाना हिरेश भाई के संग कौन से हिसाब के संग में गायो? हमार पहला गाना एक ठो लिखे रहे गुरुजी, ओला कुछ कारणवश में नहीं गायो, ओला छाया दीदी गा रही से। अच्छा, क्या गाना है वो? प्यारा गीत रही से, सुनाओ जरा हमला। मनमोहना रूप तोर भगवान ये बैहा, हृदय ला मारे हावे बान, अंतस मोर कल्पत है गौई मान ये बैहा, सिर तो नहाले ही मोर परान। सुध बुध मोर यार खो गए है, मोला तोर से प्यार हो गए है। सुध बुध मोर यार खो गए है, मोला तोर ले प्यार हो गए है। सिर तो ईमान बैहा, मनमोहना रूप तोर भगवान ये बैहा, हृदय ला मारे हावे बाण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये है दूसरा गायिका गायरी सेला। हाँ, छाया चंद्राकर दीदी जी तो जितेश्वरी और हिरेश सिन्हा कौन से सबसे पहला? हमर मन के वैसे तो बहुत सारा गीत है इस गुरुजी, लेकिन सबसे हिट अगर हमन कहन तो अपन पहला गीत है इसे कारी शौरेंगी, और ओखर बाद इस टुकनी धर के आवे धोखा कहूँ देना रही। टुकनी धर के गाक सुनाहू का काबर की टुकनी धर के गाना ला मैं अफ्रीकी गायक के भी मुँह सुने हो भाई। ये गीत वैश्विक स्तर पे हिट हो रही से। और किली पॉल नामक जो अफ्रीकी रीलर्स है, रील्स बनाने वाला, वो भी रील्स बनाए रही से, बहुत अच्छा पहचान मिली से गीत में। आपकी आवाज में बड़ा अच्छा लगी हमारे दर्शक मल्ला जी। मैं शहर के रानी बाबू का बताऊं तोला, नहीं जाऊं जंगल झाड़ी डर लगथे मोला, मोला नहीं आवे नहीं आवे नहीं आवे रे तुम्हार बस्तरिया गाना। मोला नहीं आवे नहीं आवे नहीं आवे रे तुम्हार बस्तरिया गाना। मिले आबे ते हो गोरी सराय के छैहा, संगी साथी नहीं है कोनो कैसे आऊं बैहा। रास्ता मोर देखत रही ले गया हूँ मैं, हाँ जोरे जोरे जाबो संगी दोनों जान बैहा। कुकरक पाख खोच ले बे खोपा माते, हाँ क्या बात। सादा धोती तय पहन बे लाली लुगरा मैं, हाँ दोनों झूम ले बो नाच ले बो जी, गाबो बस्तरिया गाना। ये गीत। तो जितेश्वरी वो गीत ला जब बनायो तेकर शब्द रचना संयोजन कैसे आपे मन करे हो? हाँ, ये गीत के रचना में ही करे रहे हैं। वाह। दरअसल ये गीत ला शुरू में मैं यहाँ दूसरा लिखे रहे हैं। तो स्टूडियो में हमारे यहाँ श्रीमान जी की थे कि
एक लिरिक्स ला थोड़ा चेंज करना पढ़ी करके, तो ये गाना के मतलब तुरंत लिरिक्स चेंज करे रहे हमें यहाँ स्टूडियोज में 15 मिनट के अंतर्गत में। और ऐसे हुई कृपा की बहुत अच्छा पसंद करिस, बहुत सुंदर धुन लोगन बने मन हैं। हाँ, बहुत लोकप्रिय हुई। हाँ मिलियन गे है कर व्यूअर्स भाई। जी। तो जितेश्वरी, जैसे हिरेश भाई के संग आपकी लोकप्रियता बढ़ी जी लगातार प्रोग्राम दे के, तो ऑर्केस्ट्रा की बहुत ऑफर है इसे। ऐसे पहले हिरेश भाई पहले ऑर्केस्ट्रा में भी गई से 1-2 बार, फिर ऑर्केस्ट्रा कैसे छोड़ दो जबकि ऑर्केस्ट्रा में आज बहुत आर्थिक लाभ है? ये क्या बहुत कारण है? अच्छा प्रश्न है आपके। और आप सत्य कहा तो कि ऑर्केस्ट्रा में जिन प्रकार से हमारे मन के गीत है हिट है, वो हिसाब से अभी हम कार्यक्रम करते हैं तो कहीं न कहीं 2-2.5 लाख एक प्रोग्राम के मिलते एक प्रोग्राम के मिलती। हाँ भाई, पैसा तो बहुत है ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन गुरुजी एक पीछे ना एक घटना है जीवन के। हमारे यहाँ सर मन पहले करत रही से, मैं तो नहीं जात रही हूँ। तो हमारे आसपास के कोई गांव में मन कार्यक्रम करे वर गिरी से, तो वहाँ के जो पब्लिक रही से वो इतना आयोजक, इतना मतलब घृणित मानसिकता कह सकता न अपन मन कि कलाकार के प्रति लोगन के जो दृष्टिकोण है, लोगन हाँ कलाकार ला अपन बेटी अपन बहनी नहीं मतलब नचनिया समझते। वो मन किस के आधा कपड़ा पहना के नचाओ तो हम नचनिया मन ला हमन हाँ जो आप मन ला बात करें पेमेंट के ओकर से एक्स्ट्रा 50,000 देवो इससे करके। तो ए मन ला बहुत पीड़ा हुई कि भाई ए मन आ है वो काकरो बेटी है काकरो बहनी है, हमरो बहनी है, और ओकर हमार बहनी मन के आत्मसम्मान के साथ इस तरह से बात मतलब तो कर अहंकार ला ठेस पहुँचाए बा। हमार मानसिकता वैसन नहीं है, लेकिन उमल उकरे शैली में जवाब देवर ए मन किस के अच्छा बात है। हमार कलाकार मन तो ये सब नहीं कर सके भैया। एक काम करो, आप मन अपन बहू बेटी मन ला इसने आधा कपड़ा पहना के लाओ मंच में, उमन नाची, हमन 1.5 लाख एक्स्ट्रा देबो इसी के हमन आप मल देबो। शर्मिंदा करे बरो मल्ला, बहुत अच्छा। उकर अहंकार ला ठेस पहुँचाए। तो आज भी समाज में कलाकार के प्रति नजरिया बहुत गंदा है गुरुजी, और हमार समाज ला सुधारना चाहिए। कलाकार ला कलाकार के दृष्टि से नहीं अपन बहन बेटी के रूप में देखे, और समाज में कलाकार आपकी खुशी के लिए हृदय में न जाने कितना दुख ला दबा के आए हुए हैं। आपके केवल मनोरंजन करे परिस्थिति का हालात से आए हैं। हाँ, केवल आप लोग खुश करे बर, तो आपके दायित्व का बनते ओकर प्रति। और जितेश्वरी, आपके बात से मोला अति गर्व महसूस होवत है। अन्य राज्य के जितना भी लोकगीत और लोक भाषा चलते, कहीं कहीं फुहड़ता है, कहीं अश्लीलता है, फिर आप मन के प्रयास से छत्तीसगढ़ में मर्यादा बने हैं। आज भी छत्तीसगढ़ी गीत में वो भाव है कि फुहड़ता नहीं है, अश्लीलता नहीं है, और लाखों के आपर ला छोड़ के आप मन समझौता नहीं करे। ये हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार के सबसे बड़े रक्षक हो आप मन। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवो। धन्यवाद आप लोग गुरुजी। बहुत सुंदर। और सच में यही कारण है कि ऐसे घटना घटिस ना तो अपन मन ला लगिस कि पैसा मुख्य नहीं है जीवन के ध्येय, कि हम समाज ला अपन ये छोटे से जीवन जो मिले है ओकर माध्यम से का दे सकथन। बहुत अच्छा। समाज के लिए हम का कर सकथन जी। तो अध्यात्म ही एक ऐसे लाइन है जिन माध्यम से हम समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकथन। और ओला हमन ला करना बस है काबर कि हमार संत महापुरुष ऋषि मन तो पहले ही वो चीज़ ला लिख के चले गए, बस हमला ओला समाज के बीच में लाना है और ओकर माध्यम से समाज में जन जागरण करना है, और जनमानस के हृदय पटल में भगवान के आदर्श व्यक्तित्व ले स्थापित करते हुए समाज में जो सत्य के राह है ओकर से जोड़ना, और सत्य के मार्ग से जोड़े बर जो भी हमला करना पड़े, समाज के ताना उल्हाना विरोध भी अगर सहना पड़े तो वो स्वीकार है। कम से कम हम ये देह त्याग करे के बाद वो ईश्वर मुँह तो दिखा सकथन कि हम ज़्यादा नहीं तो कुछ तो करें हम समाज के लिए। तो हमेशा से सर और मोर हमेशा से एक ही ध्येय है, उद्देश्य है। और तब से हमारे ऑर्केस्ट्रा में तो पैसा बहुत है, सम्मान नहीं है गुरुजी। जितना सम्मान मानस के क्षेत्र में है ना वो क्षेत्र में नहीं है। तो अपन मन लगिस कि पैसा भले कम है पर सम्मान जीवन के लिए आत्मसम्मान मुख्य है, पैसा कोई मायने नहीं है। इसलिए तो आप जितेश्वरी हिरेश भाई के संगे संग सनातन के बहुत बड़े
प्रचारक हो आप, जी। सनातन मूल्य की स्थापना पर गांव गांव जात हो, जी और आप दोनों प्रयास से बलि प्रथा के विरोध हुई से बलि प्रथा में बदलाव आए है, शराबबंदी, तो ये कैसे जगात हो सनातन के भाव ला आप का प्रयोग करते हो? मानस के कथा से लेते हो कि अपन कुछ उदाहरण बताते हो? वैसे मैं मानस मंच में कथा की था, व्याख्या करता हूँ। जी। तो मानस के कथा के संगे संग कथा ला रोचक बनाए पर कुछ कुछ उदाहरण सामाजिक स्तर पे देल पड़ते गुरुजी, ताकि बहुत बढ़िया। आम जनता तक बड़े से बड़े बात है सहजता से पहुंच जाए बहुत अच्छा। और ओकर जीवन में सुधार आ जाए। तो अपन मन ह समाज के लिए संगीत ला माध्यम बना हन, भगवान कृपा करके आवाज दे है थोड़ा बहुत, तो क्यों ना ओकर प्रयोग समाज के हित के लिए करे जाए। जितेश्वरी बैठत हुई तो कथा कहे साथ भजन भी गाथे, हाँ तो एक आध भजन सुनाओ। तो हमारा भजन एक ठो बहुत एक ठो गीत है जिन में गाए हों, वो अभिमान ल लेकर के है। जी, काबर स्वागत की है। संसार में हर विकार ले जीते जा सकते, पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिला जीत पाना किसी के बस की बात नहीं है। सर्वगुण ला नाश कर देते अभिमान है। काम ला वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, लोभ ला दान के द्वारा जीते जा सकते, पाप ला पुण्य के द्वारा जीते जा सकते, क्रोध ला शांति के द्वारा जीते जा सकते, पर अभिमान ही एक ऐसे है जिला आज तक भगवान के अलावा कोई नहीं जीत पाए गुरुजी। तो वो अभिमान ला लेकर के एक गीत है, भजन है, बहुत मार्मिक भजन है, वो मैं सुनाता हूँ आप लोग। बिल्कुल स्वागत है। का गुमान तेहा कर थस रे, लकड़ी सही लिशावे, का गुमान तेहा कर थस रे, लकड़ी सही लिशावे, टोरे ते सबके भरोसा, खवाए सबला धोखा, टोरे ते सबके भरोसा, खवाए सबला धोखा, तहु एक दिन धोखा खाबे रे, लकड़ी सही लिशावे, ते टोरे विश्वास दूसर के, जियत भर करे मनमानी, तोरो टोरैया सब लटोरैया, ऊपर बैठे मत कर ज्यादा अभिमानी, तहु कांच सही टूट जाबे रे, लकड़ी सही लिसावे। ये हमारे यहाँ कितना सुंदर भाव श्रीमान है। जी की रचना है। अभिमान ला नाश करे के लाइने, लकड़ी सही लिसाबे, वाह। और सही में अग्नि में जाना है सबला। तो ये जो आपके चलत है दोनों पति पत्नी का प्रयास जी कि भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से समाज ला जागृत करे के, एक और जिज्ञासा रही से, जैसे आम धारणा है और कई हमारे दर्शक मन सवाल भी करे है कि गांव में छठी भरी होते, हाँ तो लड़का हो खुशी में सबसे पहले रामायण कराते इस गांव वाला मन, फिर बाद में नाचक गमत भी आयल शुरू हो गए। तो क्या कहना है आपके, कैसे ये चीज़ सही है गलत है, और अलग अलग प्रोग्राम होते? अब मैं दूसर ला का कहूँ, मैं खुदे 60 रामायण करता हूँ। हमारे यहाँ श्रीमान जी सनामन खुदे रामायण करथन। और आज समाज के जो रवैया है ना गुरुजी, रोज के जो हमारा अनुभव है वो रखा था मैं आपके बीच में। बिल्कुल सबकी बात नहीं करत हूँ, मतलब कुछ विशेष वर्ग के लोगन हैं जिन मन हाँ ठीक है 60 में भगवान के कथा हुई, इस कथा के बाद सोहर मंगल होना चाहिए। अब वो घर में आनंद के माहौल है, उत्सव के वातावरण है, तो थोड़ा बहुत तो नाच गाना बंद थे। बिल्कुल ये कोई गलत बात नहीं है नहीं। लेकिन आजकल ये हो गए है कि हमन जब रामायण पढ़े जाथन तो कई आयोजक सबके बात नहीं करत हो। हमन ला पूछते दारू चल ही का, ऐसे के मांस चल ही का, कई घर में मांस दारू बने रहते। तो आप मैं तो कई जगह हमन तो कही देथन कई जगह कि ये आपके धर्म नहीं है कि आप मानस मंडली वाले से पूछो कि दारू पी हो मांस खाओ। बहुत बढ़िया, यही आपके धर्म है। अब जैन मन हाँ अगर रामायण में आ करके दारू और मांस मांगत हुई ना, तो आपके धर्म बनते कि बोला आप जूता मार के घर से बाहर निकालो। बिल्कुल, क्योंकि वो रामायणी हो ही नहीं सके। बहुत सही कहो। मानस जी में एक बहुत सुंदर उल्लेख है गुरुजी, आप तो वेदांती हो, आप सब जानते हो। भगवान हनुमान जी है द्रोणगिरी जात रही, इस रास्ता में मिल गए काल नेमी।
काल नेमी है राम कथा कहत रही से, और कितना अच्छा बात कहे है कि जीत ही राम न संशय आही। रावण और राम जी के बीच में युद्ध हो ही और विजय काकर हो ही राम जी के हो ही। कौन कहा थे? काल नेमी पाखंड करके। हाँ, साधु बने हैं। पर हनुमान जी महाराज फिर भी वो मरत ले मार दिस। तो वो तो बढ़िया कहत रही से, कथा कहत रही से, वो भी पक्ष में कथा कहत रही से, फिर भी हनुमान जी वो मरत ले मार दिस। तो मन के भाव खराब रही से। हाँ? तो हनुमान जी भी समाज ला यही शिक्षा देना चाहते कि कोई व्यक्ति अगर धर्म के नाम में पाखंड करे तो ऐसे पाखंडी के विनाश करना ही धर्म है। बिल्कुल। ऐसे पाखंडी ला मार देना ही समाज के लिए कल्याणकारी है। रावण साधु बने रही से, अब रावण है साधु बने या साधु है रावण बने, हानि काकर होई? समाज के ही होई। समाज के धर्म के हानि। मैं ये कहता हूँ मतलब हंसिया में कुम्हड़ा गिरे या कुम्हड़ा के ऊपर हंसिया गिरे, कटना तो कुम्हड़ा चला है। कुम्हड़ा में हंसिया गिरे या कुम्हड़ा के ऊपर हंसिया गिरे, कटना तो कुम्हड़ा लहे। तो साधु रावण बने या रावण है साधु बने, हानि तो समाज ला ही होना है। तो यही रावण मन के लिए हमारा भी एक ठगीता है, सबके लिए नहीं। जिन मन ऐसने व्यवहार करते कि समाज में तो मंच में बैठ के बड़े बड़े बात कहते कि मांस मत खाओ, शराब मत पियो, ये मत करो, व्याभिचार मत करो, ऐसे मत करो, और खुद के चरित्र रावण जैसे है। तो आजकल लोगन मन के प्रश्न ये भी रहते कि समाज के सुधार काबर नहीं होते, इतना बड़े बड़े संत महात्मा मनाते, अनेकों बड़े बड़े आयोजन होते अध्यात्म के, सत्संग के, फिर भी समाज में परिवर्तन काबर नहीं हुआ थे। तो एक सबसे बड़े कारण है कि जीवन में सत्य ला स्वीकार नहीं करना, और दूसरा कारण धर्म के नाम पे पाखंड। जिन मन मंच में बड़े बड़े बैठ के उपदेश करत थे, और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुई छठी वाला घर में जाके शराब मांगे थे, मांस मांगे थे। और मैं तो सबसे बड़े दोषी आयोजक ला भी मानता हूँ। जिन मन ऐसने मंडली बुलाते और ओकर से राम कथा कराते, और ओकर का कल्याण होई? जे खुद के कल्याण नहीं कर सके सो आयोजक के का कल्याण करी? गुरुजी बिल्कुल कभी नहीं हो सके। तो ऐसे में समाज में कहाँ से सुधार है? सुधार कब है? तो पंडित श्री रामाचार्य की इसकी हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो जीवन में परिवर्तन तब ही जब हम स्वयं से शुरुआत करबो, स्वयं से जीवन ला बदले के प्रयास करबो। तो आज समाज ला एकर बहुत जरूरत है, और वही पाखंड ला दिखाए पर हमन अभी एक गीत निकाले हैं जेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ थे कि न्याय नहीं अन्याय हुआ है, का कर्म हुआ थे। कैसे धुने होकर बोला सर जी गा है, न्याय नहीं अन्याय होत है, का कर्म होते, न्याय नहीं अन्याय होत है, का कर्म होते। नहीं जावो ऐसन मंदिर में जिहाँ धर्म होते, नहीं जावो ऐसन मंदिर में जिहाँ धर्म होते। तो ऐसे मंदिर जहाँ अधर्म हो, जहाँ कोई व्यक्ति विशेष के प्रति गलत भाव रखे जाए कि ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेला, बाहर निकालो, धुतकार के आज निकाल दिए जाते, या अन्य समाज के कोई व्यक्ति के द्वारा तिरस्कृत किए जाते, या कई बेजुबान मासूम जीव के हत्या होते, ऐसे मंदिर में जाना कहाँ धर्म है? तो वो मंदिर के खिलाफ, जहाँ अधर्म होते वो मंदिर में जाना ही अधर्म है। नहीं जाना चाहिए ऐसे मंदिर में, नहीं जाना चाहिए ऐसे मंदिर में, दान नहीं करना चाहिए। तो वो और मांस खवैया कथा कहत है, सबला ज्ञान बतावत है, कथनी और करनी में अंतर, मूर्ख सबला बनाते। मूर्ख ते दुनिया बनाथस या खुद मूर्ख बनाथस? तो जितेश्वरी, आपके जैसे हिरेश भाई संग लगातार प्रोग्राम जी देखो, आप जातो जगह जगह, परिवार ला कैसे गृहिणी हो एक नाते आप कैसे व्यवस्थित करते? भाई बच्चा मन के भी देखभाल करना है, आप ला चौका चूल्हा भी संभाले पड़ते, कैसे करते ला? बहुत अच्छा। एमे सबसे पहले तो मोर परिवार ला मैं मतलब अपन जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसने परिवार मिलिस मोला। मोर सास ससुर, मतलब मैं सास नहीं, मैं अपन माँ बाप जैसे ही मानता हूँ, और माँ बाप है।
बहुत सहयोग मिलिस गुरुजी उनकर मन के, और सबसे बड़े सहयोग तो मोर पति के और शायद वो हमारे जीवन साथी नहीं बनतीस तो आज जो स्तर में मैं हूँ वो नहीं होते हूँ मैं, हैं, और कल्पना भी नहीं कर रही हूँ कभी कि मैं आज जो भी है छत्तीसगढ़ में एक नाम है वो ओकर प्रति मोर कल्पना भी नहीं रही कि मैं यहाँ तक मतलब आ सकता हूँ। ये सबसे बड़े हाथ मोर जीवन साथी के है कि जिन हम मोला एक योग्य समझे सो ये आगे बढ़े बर मोर सहयोगी बनिस, और ओकर साथ साथ मोर घर के माता पिता मोर सास ससुर जी जिन मन हाँ मैं मतलब मोर बच्चा मन ला 1 साल के होए और छोड़ छोड़ के मैं हाँ जाऊँ, मोर माँ हाँ अपन बच्चा असन मन ला बच्चा तो करे छरे लेकिन एक माँ की तरह मतलब माँ के और पिता के कमी महसूस नहीं होवन दी सुकर इतना मतलब देखभाल करिस और ओ मन मोर सहयोग करिस। हमें चाहतो कि हर बहू ला इसने सास ससुर मिले जिन सपोर्ट करे ताकि वो समाज के लिए कुछ कर सके। आज मैं समाज के लिए इतना कुछ करत हूँ, एमे मोर परिवार के बहुत बड़े योगदान है और उनका आजीवन रेडी भी रहूँ मैं है कि मोला इसे सहयोग दिन और मोला यहाँ तक बढ़े में मोर हौसला अफजाई करीन। मोर सबसे बड़े धन्यवाद तो मोर जीवन साथी ला कि मोला ये योग्य समझिस और आज भी अपन साथ में लेके मोल चलते हम दोनों साथ ही साथ मानस यात्रा में अभी पथिक हन चलत हन। तो जितेश्वरी और हिरेश के नाम छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित हो गए हैं और जहाँ भी जात हो प्रोग्राम देवर तो जनता तो देखत हो भाई दोनों लोग कलाकार प्रसिद्ध लोग कलाकार मन आए हैं, तो कैसे लगते मतलब जनता का प्यार कैसे मिला थे? अब तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हो। जनता जनार्दन के ही कृपा है, कोनोल उठा देना और कोनोल गिरा देना ये हमार जनता भगवान मन के हाथ में ही है गुरुजी। तो मैं तो बहुत ऋणी हूँ हमार छत्तीसगढ़ के समस्त जनता जनार्दन के और आजीवन ऋणी रहीबों का ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकन कि हमर जैसे कलाकार ला भी ओमन हाँ प्रेम दुलार देते माया करते स्नेह करते। कई जगह तो जब हम मानस में जाथन न गुरुजी तो आरती लेके पूजा करते। तो ये जो सम्मान ये हमर सम्मान नहीं, ये हमर ज्ञान के सम्मान है, अध्यात्म के सम्मान है, सनातन संस्कृति के सम्मान है जिन हमार संत महापुरुष की कृपा से अध्ययन के बदौलत या मार्गदर्शन के बदौलत हमन मिलिस। और ये सम्मान ला मैं तो वही मन ला समर्पित करता हूँ क्योंकि वही संत महात्मा मन है ऐसे ऐसे हमारे लिए ज्ञान के बड़े बड़े उद्गार छोड़ के गए हैं जिन ला हम जीवन में आत्मसात करके आज समाज के बीच में ये प्रेरणा देथन और ये योग्य बने हने कर पीछे हमार जनता जनार्दन के विशेष कृपा है, साथ ही साथ हमार संत महापुरुष मन की कृपा है और सबसे बड़ी कृपा राम जी के है। सब जन मन कहते कि हमन हाँ राम जी की कृपा ला सुने हन और मैं बताऊं तो हमन हाँ साक्षात देखे हन काबर कि हमार जीवन के जो शुरुआत हो है बहुत गरीबी और लाचारी से हो है। तो राम जी के बहुत कृपा है कि आज ये मुकाम तक हन और जनता जनार्दन के भी विशेष कृपा है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के। कहाँ कहाँ आप प्रोग्राम दे हो, कहाँ कहाँ जाते हो आप? छत्तीसगढ़ के बाहर भी गए हो क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ के बाहर तो अन्य राज्य में बहुत कार्यक्रम जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, अपन मध्य प्रदेश है। तो वहाँ हिंदी में कि छत्तीसगढ़ी में? छत्तीसगढ़ी समझते गुरुजी। अच्छा, जो टचिंग में है ना मतलब लगे हुए राज्य है तो थोड़ा बहुत जानते। तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी प्रोग्राम चलते रहो तो कृपा है राम जी के, चलत है जीवन यात्रा। तो अतिक बड़े बड़े प्रोग्राम देख बाद समय मिलते थे गीत रचना बर और छत्तीसगढ़ी लोकगीत बर ओकर बर कैसे प्रेरणा मिलते आपला, कब समय निकालते हो? बहुत अच्छा गीत रचना करते हो आप। वो समय वही है कि जैसे कार्यक्रम से प्रेरणा कैसे मिलते आपला? प्रेरणा वही है हमारा अध्यात्म में इतना सुंदर सुंदर बात है कि आज न गुरुजी ऐसे कई सिंगर है जिन मन हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बर्बाद करे बर तुले हुए हैं। कुछ भी गाना हिट हो के मतलब कुछ भी स्तर से गिरे हुए शब्द के प्रयोग करके मतलब हम हिट हो जाने इसे करके, तो हमारे मन के उद्देश्य वो नहीं है।
हम हमेशा से चाहते ना आप हमार लोकगीत ला भी देखना। हमार हर लोकगीत में मतलब एक हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति और परंपरा आप ला दिखी बिल्कुल, या हमार बिल्कुल। धर्मशास्त्र के जो सुंदर सुंदर शिक्षा है वो गीत मन में आप ला देखे बर मिली। बिल्कुल। जैसे अभी एक बहुत सुंदर समाज सुधारक गीत हमन गाए हन कि हमार छत्तीसगढ़ में दारू के बहुत ज़्यादा मतलब नशा से हमार नौजवान भाई बहनी मन ह हमार बस्तर में बहनी मन घलो पीथे कई जन ला आपत्ति हो सकते भाई बहनी का हाथ होता तो हमार बस्तर में हमार बहनी मन है घलो कोई कई जन अब बचपन से वैसे संस्कार बन गए जी। तो दारू से इतना समाज विकृत हुआ थे, दूषित हुआ थे। तो एक धर्म पत्नी के वेदना है बिल्कुल स्वागत है कि मैं यहाँ तोर लिए अपन घर द्वार छोड़ दें, अपन संगी साथी छोड़ दें, अपन भाई बहन के मोह ल त्याग दें, अपन माता पिता ल छोड़ दें, ते मोर लिए दारू नहीं छोड़ सकस। वाह। मैं जब तोर लिए इतना सब कुछ छोड़ सकता हूँ तो ते मोर लिए एक दारू नहीं छोड़ सकस। क्या बात। तो वो घर के लक्ष्मी है सुधार सकते नारायण ला। जी हाँ तो कैसे भाव गात तो गाना गीत के मैं आप ला सुनात हूँ। स्वागत मोर मयारू राजा मान जान रे, मोर हेरा राजा मान जान रे, तोर बर छोड़ूं मैं हा घर दुआर रे, ते मोर बर दारू छोड़ देना रे। वाह वाह। तोर बर छोड़ूं मैं हा घर दुआर रे, तै मोर बर दारू छोड़ देना रे। जिम्मेदारी सबो भुला गे करके नशा तैं, नान्हे नान्हे लइका के कर दुर्दशा तैं। जिम्मेदारी सबो भुला गे करके नशा तैं, नान्हे नान्हे लइका के कर दुर्दशा तैं। तोर बर कर देऊं जिनगी लाखों वार रे, ते मोर बर दारू छोड़ देना रे। दारू पिए के बाद गुस्सा तोला बड़ा थे, रिश्ता नाता नहीं चिन्हास गारी तोला बड़ा थे। दारू पी के बाद गुस्सा तोला बड़ा थे, रिश्ता नाता नहीं चिन्हास गारी तोला बड़ा थे। तोर बर छोड़ूं मैं अपन माँ बाप रे, ते मोर बर दारू छोड़ देना रे। का सुंदर भाव है बता। अब देखो कलाकार आप जो बात के हो कतिक संगवारी हो हमार कलाकार मन कतिक प्रेरणाप्रद बात करे है जितेश्वरी है कि बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा का आफर ल छोड़ दी संस्कृति और मूल्य के दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए करके, और अपन गीत और संगीत और अपन कला और सारा गुण ला बुराई हटाए बर लगा दे। शराब बंदी होना चाहिए, शराब घर में पति पी के मत आए। कितने अच्छा गाना के जरिए सामाजिक सुधार के। और एक चीज़ मैं जानना चाहते रहे हूँ जितेश्वरी कि जैसे वर्ग भेद के बहुत कड़वाहट फैल गए छत्तीसगढ़ में, विषमता के फैल गए, जाति के भेद बहुत हो गए, तो सामाजिक समरसता पर आप क्या कहना चाहो? मैं तो सामाजिक समरसता के लिए वेदांत ला ही समाज ला कहना चाहूँ। वही आधार है होगा जी, सुधारे का। वही मुख्य आधार है, क्योंकि हमारे वेदांत ये कहते कि वेदांत में जातिवाद नहीं है गुरुजी जी, वर्ण व्यवस्था है। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि समाज में वेदांत के जो भाव है बोला लोगन ला मानना चाहिए। व्यक्ति जाति से नहीं कर्म से महान होते। कर्म अगर उच्च है तो वो निम्न से निम्न जाति में होते हुए भी ब्रह्मत्व ला प्राप्त करने के योग्य है। और अगर ब्राह्मणिक कुल में जन्म ले है, मैं जाति नहीं बोला था, रावण भी तो जन्म ले रही से ब्रह्म कुल। और सबरी आदिवासी रही से, सबरी माता भील नहीं है, आदिवासी सबर जाति। कहाँ से कहाँ पहुंची कौन है? सबरी जी राम ला पागे अपन ब्रह्मत्व के माध्यम से।
अपन ज्ञान के माध्यम से, अपन भक्ति के माध्यम से। जी और रावण ब्राह्मण होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी का नहीं जानत रही सो, वेदांत के पूरा ज्ञान रही से वाला, ओकर बाद भी कर्म ऐसे गंदा रही सोकर कि राम जी लोग मारना पड़ीस। का राम जी ब्राह्मण विरोधी है? रावण लो मारिस था। बहुत अच्छा बात किया आप। हमर श्री रामचंद्र जी तो सबसे ज्यादा प्रेम आदिवासी मन ला ही करे है। आप देखना, वनवास के दौर में सबसे ज्यादा प्यार हमार राम जी है आदिवासी मन से करे, होकर जीवन ओकरे सन बीते है। न राम जी आदिवासी के विरोधी है, न राम जी ब्राह्मण के विरोधी है। राम जी के भी यही सुंदर से समाज ला शिक्षा है कि समाज में कोई व्यक्ति जाति से महान नहीं होवे। व्यक्ति जो है अपन व्यक्तित्व से, कर्म से महान होते, और जो कर्म से महान हो वो जगत में पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए ये जाति के कारण जो मतभेद समाज में फैलाए जाते, वो कर्म से मोर एक ही निवेदन है कि ऐसे कुंठित विचार मत रखो, सबके प्रति समान भाव, समादर के भाव रखो। और सामाजिक समरसता जब तक समाज में नहीं है, तब तक एक दूसरा जो है एक दूसरा के गला काटे वर तत्पर रही। इसलिए हमारे समाज में सामाजिक समरसता ला अगर लाना है तो राम जी के चरित्र ला एक बार आत्म मंथन करे के आवश्यकता है। वेदांत के जो सिद्धांत है ओला चिंतन करे के आवश्यकता है। बहुत अच्छा बात की हो। और आप जितेश्वरी बहुत ईश्वरानुरागी हो जी, भक्त भाव है आपके भीतर। तो जैसे भजन और आध्यात्मिक यात्रा आपके चलत है, ऐसी कोई अनुभूति हुई इसका, उस परम पिता परमेश्वर के भाव कुछ हुई इसका मन में कभी लगी सी से? गुरुजी अब भगवान की आत्मानुभूति मैं ये तो पाए के पूछा था कि आपकी यात्रा अतिक कम उम्र में, अतिक युवावस्था में आप इतना धर्म और अध्यात्म के प्रति समर्पण है आपके, तो यह कि माई बेटी मन के, युवा मन के आप प्रेरणा स्रोत हो। तो आपके अनुभव जानना बहुत जरूरी है जी, कि क्या अनुभव होते आपला ध्यान धारणा में, मन के शांति में, तो प्रेरित हो दूसरा मन। जी, जीवन में आध्यात्म से बड़े शांति और कुछ नहीं है गुरुजी। मैं कहता हूँ जिला आत्म शांति चाहिए ना, वो आध्यात्म से जुड़े। वाह। वो राम जी के चरित्र ला जीवन में स्वीकार करे, आत्मचिंतन करे। और सत्य कहा तो आध्यात्म से, सत्य से जिन जुड़ जाही ना, ओकर जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाही। और एक अद्भुत बात ये कि जिन व्यक्ति भी सत्य और अध्यात्म से जुड़ गए, ओकर ऊपर अनायास ही भगवत कृपा बरसना चालू हो जाते। और यह मैं प्रत्यक्ष अनुभूति करे हूँ, काबर कि अपन जीवन में वो चीज़ देखे हूँ कि राम जी की विशेष कृपा कि आप कहा तो इतना कम उम्र में ये ज्ञान आना, तो ये ऐसे नहीं है गुरुजी, कृपा है, ईश्वरी कृपा, गुरुजन की कृपा और बड़े बड़े संत महापुरुष के बताए हुए मार्ग में चलते हुए अगर हम आगे बढ़न ना, तो जीवन में आत्म शांति आई। और मैं हमार जनमानस ला भी यही शिक्षा देता हूँ, हमारे नौजवान भाई बहन मन ला, कि आजकल समाज में युग धर्म के जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा पड़त है। तो युग धर्म के प्रभाव तो पड़ना ही है, लेकिन ये युग धर्म के प्रभाव से बचना है, ये संसार के विकृति से अगर बचना है तो अध्यात्म के चयन करे, अध्यात्म से जुड़े, जीवन में सत्य ला स्वीकार करे। आजकल एक बात कहूँ गुरुजी, हमन रोज जाथन एक लोटा जल सारी समस्या का हल, हमार दीदी बहनी मन रोज करत है जी। लेकिन सोमवार के एक लोटा जल और बुधवार बृहस्पति के बहुत अच्छा सवाल करे। बुधवार बृहस्पति के घर में मदिरा मांस के सेवन करत है, तो इकर से कर्म ही करोगे काला तो क्या फल देगा ऊपर वाला। आप देखना हमारे सनातन धर्म में जितना भी देवी देवता हो है ना जी, उकर पास कोई ना कोई पशु आप ला दिखाई दी। जैसे भगवान शिव उकर सवारी करे है, भगवान शिव के पास नंदी जी है, बैल, बैल धर्मशास्त्र में धर्म कहे गए है। शिव जी के पास सर्प है, पूरा शरीर में सर्प, पाँव में सर्प, कमर में सर्प, गला में सर्प। ये का शिक्षा देते हैं हम ला। राम जी के पास भी पूरा पशु है, वानर है, भालू है, दुर्गा माता के पास सिंह है, गणेश जी के पास मूषक है, कार्तिकेय जी के पास मोर है, माता सरस्वती के पास हंस है, लक्ष्मी जी के पास उल्लू है। सबके पास कोई न कोई पशु पक्षी आप ला दिखाई दी। और हमार देवी देवता मन हा ओकर से स्नेह करते हुए दिखी, प्रेम करते हुए दिखी। तो अगर आप सच्चा मायने में राम जी के भक्त हो, कृष्ण भगवान के जीवन देखो, गौ माता से कितना प्रेम करे है, मयूर से कितना प्रेम करे है,
तो हमारे सब देवी देवता पशु पक्षी से प्रेम करते हुए दिखाई देते। अब ये भाव प्रतीकात्मक है समाज के लिए कि समाज ला भगवान मन के ये आदर्श स्वरूप और पशु पक्षी से प्रेम के ना जो भावना है वो ला देख के शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे देवी देवता मन पशु प्रेमी हैं। मतलब पशु जो है वो प्रेम के लिए बने हुए हैं, हिंसा के लिए नहीं। पशु से प्रेम करो। हमन का करथन, मंदिर में जाथन, नंदी जी को ऊपर जल चढ़ाथन, शिव जी के गला में चढ़े नाग जी वासुकी जल चढ़ाथन शिव जी के ऊपर, और घर में अगर बैल दिख जाए तो डंडा से मार के कुदाथन। सर्प अगर दिख जाए तो तुरंत मार देथन। जीव दया बहुत बड़े धर्म है। तो हमारे सनातन धर्म शुरू से ही प्रकृति के पूजक है। बिल्कुल। सनातन के मतलब ही है प्रकृति पूजा। आप देखना सनातन धर्म में हम सूर्य की पूजा करथन, चंद्र के पूजा करथन, नदी के, पहाड़ पर्वत के, वृक्ष के, पशु पक्षी के, सबके पूजन विधान सनातन धर्म में है। मतलब प्रकृति पूजा ही सनातन पूजा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो बात। अगर आप जीवन में राम जी ला आदर्श मानत हो, भगवान शिव जी ला आदर्श मानत हो, श्री कृष्ण जी ला आदर्श मानत हो, तो केवल आदर्श माने से कुछ नहीं होए, वो आदर्श के चरित्र से जो शिक्षा मिला थे ओला भी तो जीवन में आत्मसात करो जी। रोज आप एक लोटा जल चढ़ात हो, घर में जाके अगर मांस भक्षण करत हो, तो आप कहाँ से शिव जी के भक्त हुए और कहाँ से आप भगवान शिव के भक्ति प्राप्त हुई, कृपा प्राप्त हुई। बहुत भगवान शिव ला पशुपति कहे जाते, और जब पशुपति के दर्शन करे बर जाते तो गधा में बैठ के जाते, तो वो गधा के प्रति अनाचार नहीं होते, पशु के प्रति अनाचार नहीं होते गुरुजी। तो बात हुई है कि जिन आप अपन जीवन के आदर्श मानत हो तो ओकर आदर्श व्यक्तित्व ला भी जीवन में धारण करो। और हमार तो समस्त देवी देवता यही शिक्षा देती कि प्रकृति की सेवा करो, प्रकृति की रक्षा करो, पशु से प्रेम करो, पशु ला मारो मत। पशु प्रेम के लिए बने हैं, श्रद्धा आस्था के लिए बने हैं, पशु हिंसा के लिए नहीं बने हैं। इतना बड़े बड़े शिक्षा, इतना महान है सनातन धर्म गुरुजी। एक बार सनातन धर्म से जुड़ के देखे लोग ना, आजकल हिंदू धर्म में जन्म ले है, और हिंदू धर्म में जन्म ले से कोई हिंदू नहीं हो जाए, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। हम कहथन कि हम हिंदू धर्म में जन्म ले लें तो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब का होते हैं? हिंसाम विदुर्यति सह हिंदू, जो हिंसा से मुक्त रहे वही है असली हिंदू है। हिंदू धर्म में जन्म लेना महान नहीं है, हिंदुत्व वाला जीवन में धारण करना महान है। बहुत अच्छा बात की हो आप। तो आपके हिंदू धर्म में जन्म ले से कोई महानता नहीं है। अब वो धर्म में जन्म ले हो तो वो धर्म के जो महानता है वो जीवन में आत्मसात करो, ओकर हिसाब से जीवन ला जियो। आजकल लोगन धर्म के विरोध कावर करत है, लोगन धर्म ला जानी नहीं पाए। लोगन ये समझते कि ओ झंडा लेके रोड में निकले हैं, चक्का जाम करत है, जेकर से आने वाला यात्री ला कष्ट होते, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पूरा रोड जाम करके रखे हुए हैं। और सांझ के समय झंडा फेंक दिस, कहाँ है झंडा तेकरो पता नहीं है, दारू पिया थे, बकरा मांस पार्टी करत है। तो यही सनातन धर्म है। एक सनातन धर्म से कर कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। ये सनातन धर्म नहीं है, ये तो दिखावा है, ये तो पाखंड है। सनातन धर्म का हरे जिन व्यक्ति के जीवन में करुणा है, दया है, सद्भावना है, सत्य है, वही सच्चा सनातनी है। और जेकर जीवन में सत्य नहीं है तो फिर वो सनातनी हो ही नहीं सके, और सत्य ही ईश्वर है। बहुत अच्छा बात की हो आप जी। और तो संगीत यात्रा में आपके अत्यधिक लंबा जो यात्रा आप तय करे हो, जी। सबसे आपके पसंदीदा सर जी के अथवा हीरेश भाई ला, तो सर जी के कौन से गाना आपला पसंद है और आपके खुद के कौन से गाना आपला बहुत पसंद आते? दोनों एक एक ठो सुना हो हमला। सर जी के सबसे अच्छा गाना जो सामाजिक परिवर्तन लइस तोला का बली मैं देवा दाई, और ये गीत हर कोई ला सुनना चाहिए, एक पद सुना हो, एक पद सुना हो। हाँ, वैसे गीत ला सर जी गा है लेकिन हम आपके सुर में सुनबो भाई, धुन में। तोला का बली मैं देवो दाई, जिउला मारे बल पीड़ा होथे। तोला का बली मैं देवो दाई, जिउला मारे बल पीड़ा होथे। कौन महतारे अपन बेटा के बलि ला लेथे, सब महतारे अपन बेटा ला
जुबान के बली ते मांगे दाई, वाह। काजू के पीरा नहीं दिखते, बहुत सुंदर। तो लका बली मैं देवो दाई। ये गीत है। अब आपके पसंदीदा भजन कौन से है, आप जो गाए हो? मोर तो वही, वैसे तो बहुत गाए हो आप, बहुत सारा है, लेकिन उम्र से कोई अच्छा एक आध दो मोर ठो? बर दारू छोड़ देना, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वाला हाँ, गीत वो है तो जो है ही आप है। में सुनाए हो। वैसे हमारा विरह गीत भी आप गाए हो ऐसे? हाँ, विरह गीत जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई से और लोगन मन के बहुत स्नेह मिली सो। हाँ, हाँ। तो धोखा कहूँ देना रिश्ता तो गा जिंदगी सुनाओ में का, आए हाँ, का हाँ, सुन दो भैया मन। और यही मोर पहला गीत भी रही से, जेमे मोला प्रसिद्धि मिले रही से, तो वो आप ला सुना था। धोखा कहूँ देना रिश्ता जिंदगी माए काबर, जिंदगी माए ता फिर जिंदगी ले जाए काबर, अब तो बस तोरे इंतजार, बता न रे बिन तोरे कैसे करूं मैं प्यार, तोरे बिना जीवन है बेकार, बता न रे बिन तोरे कैसे करूं मैं प्यार। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब देखो भाई, एक हम ऐसे सवाल आपसे पूछबो जी कि एक पति पत्नी के रूप में आपके दाम्पत्य जीवन जैसे चला थे, जी तो आजकल के जो वैवाहिक संबंध है बहुत जल्दी टूटा थे जितेश्वरी जी, और दरार आवत है। जी। एक तो नशा के कारण बुराई आवत है, जुआ सट्टा नशा, और ये कहो आपकी धोखाबाजी। तो आप मन के जो संबंध चलत है अतिक सुंदर, दोनों प्रति एक दूसरे के समर्पण है, जी का एला आधार मानते हो आप? भगवान की कृपा तो है ही है, जी। और वैसे व्यवहारिक जीवन में क्या चीज अपनाना चाहिए कि प्रेम बने रहे? जी, एक गृहस्थ ला चलाना है ना गुरुजी, तो एक दूसरा के प्रति विश्वास, जी, और दूसरा बात एक दूसरा के प्रति सम्मान की भावना, बहुत जो अच्छा। आजकल विशेषकर दंपत्ति मन में नहीं दिखे। जी, प्रेम अलग विषय है, प्रेम होना अलग विषय है, पर विश्वास होना, एक दूसरा के विचार ला समझ पाना, ये अलग विषय है। बहुत अच्छा। तो लंबा समय तक अगर जीवन चले, गृहस्थ चले, तो एक दूसरा के प्रति विश्वास हो, साथ ही साथ एक दूसरा के विचार धारा के सम्मान हो, और जब तक सम्मान के भावना एक दूसरा के प्रति नहीं है तो वो रिश्ता टिक नहीं सके। केवल प्रेम के माध्यम से नहीं टिक सके, काबर कि प्रेम अभी है, धीरे धीरे करके वो प्रेम समाप्त हो जाए तो ओकर प्रति जो भावना है वो खत्म हो जाए। और सम्मान अगर है, स्वार्थ लाख करें सब करे सब प्रीति। प्रीति सुर नर मुनि सबके ही रीति। तो मेन है सम्मान, जी, समर्पण। हमार राम जी यही तो शिक्षा दिस कि आजीवन एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करूं, जी। मतलब अपन धर्म पत्नी के प्रति समर्पित भावना। बिल्कुल। माता जानकी जी भी ये शिक्षा दिस। आजकल कुछ विधर्मी मन ये अराजकता फैलावा थे समाज में कि रावण बहुत महान रही से, भले सीता जी हरण करे रही लेकिन सीता माता सन कोई गलत नहीं करी से, इसे करके ऐसे महिमा मंडन करते हैं। रावण के महिमा मंडन करते। पर मैं ये कहता हूँ, ये में रावण की महानता नहीं, ये में हमार माँ जानकी के महानता है जी, ये में हमार माँ सीता के प्रभुत्व के महानता है, सतीत्व के प्रधानता है। सतीत्व के महानता है। अगर माता सीता में सतीत्व के प्रभाव नहीं होती, माता सीता में भगवान राम के प्रति समर्पण की भावना नहीं रहती, एक पतिव्रता के भावना नहीं रहती, तो रावण के सोना के लंकल देख के आज के जो स्त्री है, कई सबके बात नहीं करत हूँ, आकर्षित हो जाती। बिल्कुल, बहुत और अच्छा रावण बात अपन कहा आप। पति के रूप में स्वीकार कर लेती। पर ये में महानता रावण की नहीं है। माँ रावण तो जानकी की। व्याभिचारी है, बुराई के प्रतीक है, वो बुराई के प्रतीक है तो बुराई के प्रतीक ही मानो, महान मत बनाओ, महिमा बिल्कुल। मंडन मत करो। महानता है में रावण के नहीं, महानता हमार माँ जानकी के माँ है। जानकी। तो हमार राम जी और जानकी जी भी शिक्षा देते कि एक दूसरा के प्रति समर्पण की भावना अगर बहुत अच्छा। आ जाए तो रिश्ता आजीवन बरकरार रही। बहुत बढ़िया। और मैं समाज के हमार बहनी मन ला, भाई मन ला, नौजवान भाई मन के विषय में आप कहते रहे हो कि दारू गांजा शराब, और ये रिश्ता टूटे के सबसे बड़े मुख्य कारण यही है जी। और ये होइस कैसे, तो ये कर सबसे बड़े कारण है माता पिता। मैं माँ बाप ला दोषी मानता हूँ बच्चा से कहीं ज़्यादा, क्योंकि माँ बाप ही वाला संस्कार नहीं दिस। बिल्कुल।
पहला नींव तो माता पिता होते ना गुरुजी। जी। इसलिए माँ बाप के ये धर्म बंद थे कि अगर आप अपन बेटा ला महान बनाना चाहत हो तो सबसे पहली आप ओकर सामने ऐसे व्यवहार मत करो, ऐसे कृत्य मत करो जेकर से वो बच्चा आपसे गलत शिक्षा ले। तो बच्चा ला अगर ते राम जैसे पाना चाहत हस तो तोला भी दशरथ बनना पड़ी। तो और कृत्य रावण जैसे है, अते कवे मोर घर राम पैदा हो, तो कहाँ संभव है गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए शिक्षा दो बच्चा ला। आजकल हमारे माता पिता के सबसे बड़ी गलती ये है कि बच्चा शिक्षा तो दिए जाते, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, और दीक्षा के पता नहीं है संस्कार। दीक्षा माने संस्कार, संस्कार के पता नहीं है, अता पता। तो जीवन में शिक्षा जरूरी है, मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं है, शिक्षा महत्वपूर्ण है जी। पर शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दो, संस्कार भी दो, क्योंकि जीवन में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बहुत आवश्यकता है। अगर जीवन में शिक्षा है और दीक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, तो वो शिक्षा समाज के लिए बहुत हानिकारक हो सकते गुरुजी। जैसे बहुत बड़े आतंकी रही से ओसामा बिन लादेन, बहुत शिक्षित रही सोहा, शिक्षा रही होकर जीवन में, लेकिन संस्कार नहीं रही, का बनिस आतंकवादी बन गए। अफजल गुरु कितना बड़े शिक्षित रहीस और शिक्षा तो रहीस पर संस्कार के अभाव में मानवता के दुश्मन बन गए, मानवता के दुश्मन बन गए। तो केवल जीवन में शिक्षा होए से शिक्षा भी समाज के लिए हानिकारक हो जाते, लेकिन वही शिक्षा अगर संस्कार से जुड़ जाए तो वो समाज में एक नया परिवर्तन लाती। इसलिए मैं हर माता पिता से भी यही निवेदन करता हूँ कि आप अगर अपन बच्चा ला ये समाज में विवेकानंद जी जैसे बनाना चाहते हो, भगत सिंह जी जैसे बनाना चाहते हो, खुदीराम बोस जी जैसे बनाना चाहते हो, राम जी जैसे बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ला स्वयं के चरित्र में संस्कार लाना पड़ी और वही संस्कार आप ला अपन बच्चल देना पड़ी। तभी समाज में एक नया सुधार रही और समाज के हमारे नौजवान भाई मन के जीवन में सुधार रही। तो मेन कारण माता पिता ही है। चाहे तो वो अपन औलाद ला बना सकते, चाहे तो वो अपन औलाद ला बिगाड़ सकते। आजकल लोगन मन ये भी कहते कि मोर बेटा हत राम जैसे हैगा, वो पड़ोसी मन के चक्कर में आके मोर बेटा बिगड़ गए से कहते, मतलब अपन गलती ला दूसरा के ऊपर थोपते। तो मैं ये कहता हूँ कि अयोध्या जैसे भूमि में रहते हुए मंथरा नहीं सुधरीस और लंका जैसे भूमि में रहते हुए विभीषण जी नी बिगड़ीस। तो तोर बेटा ला जब अतका संस्कार दे रहे तो 2-4 दिन के संगति में बिगड़ कैसे गए, कैसे बिगड़? सही बात। तो कारण वही छे गुरुजी कि संस्कार तोरे में नहीं रही से तिही तोर बेटा ला, तोर बच्चा ला सही संस्कार नहीं दे पाए, तोर बेटी ला सही संस्कार नहीं दे पाए। अब आजकल हमारे लड़का मन आदर्श भी कौन ले चुना थे, वो 2 कौड़ी के हीरो हीरोइन जिनमन हाँ समाज में आके अराजकता फैलाते, पाउच खाल सिखाते, रमी खेलो कहाते, करोड़पति बनो कहाते, जुआ खेले सिखाते, सट्टाबाजी खेले बर सिखाते। वो मतलब आज के लड़का मन अपना आइडल माना थे, आदर्श चुना थे। हमार बहनी मन कौन ला आइडल माना थे, वो नग्न वस्त्र पहन के समाज ला दूषित करे के प्रयास करे थे। ऐसे घटिया हीरोइन मन ला, लड़की मन ला अपन आदर्श बनावत थे और ओकरे जैसे खुद कपड़ा पहना थे। जिन समाज में अश्लीलता फैलाते, ऐसे वो 2 कौड़ी के हीरोइन मन ला अपन जीवन के आदर्श चुनत है। वो मला अमीर समझते, मैं वो मला अमीर नहीं समझो गुरुजी। मैं तो समझता हूँ कि उनकर से बड़े गरीब ये दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जेकर पास अपन तन ला ढाके पर वस्त्र लेकर औकात नहीं है वो अमीर कहाँ, वो तो सबसे निम्न वर्ग के है। और वही ला आज के हमारे भाई बहनी मन अपन आदर्श चुनत है, मार्गदर्शक चुनत है। कहा थे समाज में व्याभिचार होते, मंदिर में रेप होते, ये होते, ये सब के कारण कौन है? तुम खुद हो, जिम्मेदार तुम खुद हो कि तुमने इसने समाज के स्थापना करे हो, तुमने इसने समाज ला गढ़े हो। एक सबसे बड़े कारण सिर्फ तुम हो। अब भगवान ला दोष देते हो, मंदिर ला दोष देते हो, भगवान के का दोष है? भगवान आगे अपन आदर्श चरित्र के द्वारा समाज ला शिक्षा दे के चले गए, बार बार भगवान प्रकट नहीं हुए। तो आत्मा में वो बैठे हुए भगवान हैं और वही भगवान ला ते प्रकट कर और समाज में जो व्याभिचार होते, दुराचार होते, वो बंद कर। भगवान बार बार नहीं आए गुरुजी, वो तो आके चले गए, काबर रही हो। तो भगवान ला दोष देते, दोष भगवान के नहीं है, दोष आपके संस्कार के है, दोष आपके मार्गदर्शन के है, दोष आपके आइडल के है, जिनला आप आइडल चुनत हो, जिनला मार्गदर्शक चुनत हो। आजकल के हमार बहनी मन जिन कपड़ा पहन के हम अपन माता पिता अपन भाई के सामने नहीं आ सकन, ओला समाज में पहिर के निकलत है। बताओ
कितना बड़े विकृति आते विकृति आते। तो बहिनी मन ल घला कही थो, चली जा रही हो सड़क पे उड़ी जा रही हो पवन की तरह, चली जा रही हो सड़क पे उड़ी जा रही हो पवन की तरह, भाई भी अनेकों मिलेंगे पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। तो भाई भी अनेकों मिलेंगे पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। खुद मर्यादा में रहो, फिर देखो कैसे सम्मान होते, फिर कैसे सुंदर समाज के संरचना होते, और फिर कैसे समाज से ये बुराई व्याभिचार दूर होते। तो एकर सबसे बड़े कारण हम मनुष्य हन, हम मनखे मन हन कि इसने समाज के रचना करे हन, और दोष भगवान ला देथन, ईश्वर ला देथन। वो तो अपन लीला से, अपन चरित्र से, आचरण से संदेश देख चले गए, ओकर पीछे अनुयायी बन के चल, आदर्श ला जीवन में उतारो तो एक नया समाज की रचना होई, और समाज में इसे कुकृत्य का होई जी। तो गलती ईश्वर के नहीं है, गलती तो हम सब के। तो जितेश्वरी, आपसे आज बात करके मैं ऐसे महसूस करत हूँ कि आपके भीतर के आध्यात्मिक भाव और आप जैसे बेटी के कारण ही छत्तीसगढ़ के संस्कार और संस्कृति और माटी के महक बने रही। यहाँ विकृति नहीं आ पाए और कभी विकृति नहीं आई। आप जैसे बेटी मन के प्रयास से जो करत हो, आप मन सामाजिक समरसता के लिए बुराई से बचे के संदेश देवत हो। बहुत अच्छा लगी आपसे बातचीत करके। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में हमारे ऐसे कलाकार है, कला ला भी समर्पित है और धर्म अध्यात्म के माध्यम से समाज ला सुधारे के बहुत बड़े संदेश भी देवत है। ऐसे जितेश्वरी और हिरेश सिन्हा दोनों के प्रयास बहुत अभिनंदनीय है। मैं बहुत बहुत ओकर मन के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ओकर मन के प्रयास से समाज में बदलाव आई, नशाबंदी, जीव हत्या, हमार समाज एकर से मुक्त हो ही। बहुत अच्छा लगी साहब के आए से। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी हो। और कैसे लगी जितेश्वरी संगोट बात तेकर प्रतिक्रिया हमारे बताहू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और जितेश्वरी, फिर से आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप ला भी सादर प्रणाम गुरुजी, और हमारे चैनल ला भी सादर प्रणाम कि आप हमारे ऐसा सुंदर मौका दे हो कि हमारा अपन हृदय के अभिव्यक्ति समाज के बीच में उजागर कर सकन, और एक लिए आप मौका दे हो कर लिए सादर कोटि सा धन्यवाद, प्रणाम। जय जय सीताराम।